A very good morning, students. Next question. The following graph shows the variation of terminal potential difference across a combination of three cells in series to a resistor versus current I in V volts. तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इन्होंने बोला क्या है हमें. उन्होंने बोला है कि हमारे पास 3 सेल्स दिए हुए उन्होंने, है ना. ये 3 सेल्स हैं, 1, 2 और ये 3, और तीनों कैसे हैं? सीरीज में. तो इसका टर्मिनल क्या होगा? ये एक टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल. लेट्स से ये A होगा, ये क्या होगा? B. तो अगर आप इसके क्रॉस पोटेंशियोमीटर लगाए तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. तो उन्होंने बोला हुआ है कि 3 सेल हमने लगा दिए सीरीज में एंड हैविंग अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट. यही मैंने बोला. ठीक है. V वोल्ट इन सीरीज टू अ रजिस्टर मतलब अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये 3 सेल तो हमने बना दिए, है ना. ये 1, 2 और ये 3, और यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगाया जिसकी वैल्यू है R. एंड ऑफकोर्स वो बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे, तो मैं पहले ही बता देती हूँ. अब आप कहेंगे मैम आपको कैसे पता चला यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है? विद द हेल्प ऑफ ग्राफ इन सीरीज टू अ रेजिस्टर वर्सेस करंट I. अब आप देखिए, आप लोगों ने जनरली क्या पढ़ा हुआ है कि V वर्सेस I क्या होता है? ऐसा ही होता है ना, ग्राफ ऊपर जाता है. लेकिन ये ग्राफ कैसा जा रहा है? ये ग्राफ तो नीचे जा रहा है, मतलब करंट इंक्रीज हो रहा है लेकिन वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है. इसका मतलब क्या हो रहा होगा? हमने तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये ग्राफ पढ़ के रखा है V वर्सेस I का, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है. तो टेंशन मत लीजिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है. आपको वो इक्वेशन याद है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू डेल्टा V इज इक्वल्स टू E माइनस IR. याद है? तो यहाँ पे क्या फंडा है? यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि when current increases, ये देखिए इंक्रीजिंग करंट है ना, तो when current increases and terminal potential decreases, देखिए कम हो रहा है ना. जब I की वैल्यू 0 थी, तो you have maximum potential difference यानी 6, जिसको हम क्या बोलेंगे? EMF ऑफ द बैटरी. यानी ये जब करंट बिल्कुल ही 0 है, कोई करंट जा ही नहीं रहा, मतलब आप नया सेल मार्केट में लेके आए तो उसको हम EMF बोलेंगे ना. तो ये EMF है, यानी EMF कितना है यहाँ पे? EMF कितना है? 6 वोल्ट है. खैर वो भी हमें देंगे, लेकिन हमें पता ही चल गया यहाँ पे कि करंट अगर 0 है तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ से इसी फॉर्मूले से देख लीजिए, अगर करंट की वैल्यू 0 है, करंट इज इक्वल टू 0, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? E के बराबर. करेक्ट. यानी EMF ऑफ द सेल विच इज इक्वल टू ग्राफ के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 6 वोल्ट आ रहा है. ओके. अब जैसे करंट बढ़ाते जा रही है, डिक्रीज होता जा रहा है, तो रीजन क्या होगा? बिकॉज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज कॉजिंग द वोल्टेज ड्रॉप. जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ये R, इसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है. दिस इज द मेन रीजन. ओके. अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, ये क्या काम करता है? दिस रेजिस्टेंस कन्वर्ट सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मतलब ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. तो अब सोचिए कि अगर ये हीट अप करता जाएगा सर्किट को, तो फिर तो वोल्टेज ड्रॉप ही होगा ना. मतलब बैटरी बेचारी 6 वोल्ट के लिए बनी है, उसको 6 वोल्ट देना है, पर ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस उसका वोल्टेज घटता जा रहा है, और साइमल्टेनियस आपका करंट इंक्रीज हो रहा है. देखिए आप अच्छा, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक और तरीके से समझाती हूँ. ग्राफ में क्या दिया, सिर्फ आप ये समझिए कि ग्राफ में क्या दिया हुआ है? करंट इंक्रीजिंग और वोल्टेज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है. इसका मतलब यहाँ पे बस आपको इतना मुद्दा याद रखना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का यहाँ पे खेल है. यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा पिक्चर में. ठीक है. अब आप देखिए करंट इंक्रीज हो रहा है, तो बाय द टाइम ये वाली वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है. अब ये EMF तो फिक्स है, 6 वोल्ट, लेकिन जैसे जैसे ये इंक्रीज होता जाएगा तो मुझे बताइए नेगेटिव इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही है. और जैसे जैसे ये वाली वैल्यू नेगेटिव इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डिक्रीज ही होगा ना, क्योंकि ये डोमिनेटिंग हो गया, ये डोमिनेट. जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो नेगेटिव बढ़ेगा तो बेचारा ये पोटेंशियल तो कम होता जाएगा. करेक्ट है. यहाँ तक कि ये जब मैक्सिमम हो जाएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज 0, यानी बैटरी अपनी पूरी फुल एनर्जी दे चुकी है, पूरा डिसिपेट हो चुका है, पावर खत्म, पूरा करंट सप्लाई कर चुकी, जितना बैटरी के पास ताकत थी सब हो गया. आया समझ में आपको? तो देखिए इस इक्वेशन के हिसाब से जैसे जैसे अगर इंटरनल रेजिस्टेंस पिक्चर में आता है तो जाहिर सी बात है क्या होगा? आपका पोटेंशियल टर्मिनल जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा. ठीक है. क्योंकि ये हीट लॉस बहुत ज्यादा करवाता है. अब हम आते हैं ग्राफ पे और क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या पूछा है. ठीक है. अब होप आपको ग्राफ समझ में आया होगा कि यहाँ पे जैसे ही आपको ये दिखे तो समझ जाएगा यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट लगने वाला है. और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है? हीट अप करता है, जिसकी वजह से पावर क्या होता है? डिसिपेट होता है. ठीक है. अब वो पूछ रहे कैलकुलेट EMF ऑफ ईच सेल.
ईच सेल, क्योंकि उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में कि 3 सेल सीरीज में लगाए, ये देखिए 3 सेल सीरीज में लगाए, और टर्मिनल पोटेंशियल कितना बोला है, टर्मिनल पोटेंशियल इज 6 वोल्ट। कब, जब करंट कितना है, 0 है। तो जब करंट 0 है तो डेल्टा वी किसके बराबर हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल विच इज इक्वल टू 6 वोल्ट। लेकिन ये 6 वोल्ट इसके बराबर है। अब इसमें तो मतलब इसका पूरे का है ना टर्मिनल, इसमें कितनी सेल्स लगी हुई है, 3 सेल्स लगी हुई है, तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू दैट। इसको मैं कैसे लिखूं इंग्लिश में, मैं ऐसे लिख दूं कि 6 वोल्ट जो है 3 सेल्स के बराबर है ना। तो एक सेल की वैल्यू कितनी हो गई, एक सेल की वैल्यू हो गई 6/3 विच इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट। मतलब एक सेल जो है, ये एक सेल का ईएमएफ कितना है, एक सेल का ईएमएफ है 2 वोल्ट। इसका भी कितना हो गया, 2 वोल्ट। इसका भी कितना हो गया, 2 वोल्ट। अब आप क्वेश्चन सोच रहे होंगे, यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आपने इस तीनों को इक्वल कर दिया, आपको कैसे पता ये इक्वल ही लगाए। तो याद रखिए सीरीज में सेल को इक्वल होना जरूरी है, वरना बैटरी है ना डैमेज हो सकती है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल है हमारा, प्रोटोकॉल समझ लीजिए जो भी, बट सेल्स इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज बैटरी विल डैमेज। ठीक है, तो ये इक्वल सेल्स ही होंगे, पक्की बात है। ओके, खैर इस पे भी मैंने काफी रिसर्च की हुई है, बट अभी हम क्वेश्चन पे स्टिक करते हैं, वरना अननेसेसरी बहुत डाइव कर जाएंगे। चलिए यहाँ पे अब उन्होंने मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल गया कि ईएमएफ ऑफ ईच सेल इज 2 वोल्ट। अब सेकंड वो पूछ रहे फॉर व्हाट करंट आई विल द पावर डिसिपेशन ऑफ द करंट विल बी मैक्सिमम। मतलब ये जो करंट इन्होंने वेरी करके दिया हुआ है, उन्होंने बोला ऐसे कौन से करंट पे, एट व्हाट वैल्यू, मतलब ये वैल्यू भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1.5 कुछ भी हो सकती है। कहने का मतलब है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ करंट विल द पावर डिसिपेशन ऑफ द सर्किट विल बी मैक्सिमम। मतलब बैटरी जो सर्किट है, ये जो सर्किट है इसका पावर डिसिपेशन सबसे ज्यादा होगा, मतलब सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी। ऐसे कौन सा होगा जब ऐसा काम होगा, तो आपको वो वैल्यू निकालनी किसकी, करंट की, जब पावर डिसिपेशन क्या हो, मैक्सिमम हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटा सा हम वो पॉइंट पे आते हैं, पर स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको स्टार्ट कैसे करना है। अब आप जानते हैं कि ईएमएफ ऑफ ईच सेल कितना है, ईएमएफ ईच सेल का, तो देखिए ये 2 वोल्ट है। स्टूडेंट्स ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रही हूँ, ईएमएफ ऑफ ईच सेल की बात की हुई है। ईच सेल देखिए यहाँ पे 3 है, समझिएगा, हम कंसेप्ट यहाँ पे समझ रहे हैं, मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूंगी, डोंट वरी। अभी यहाँ पे फिलहाल मैं कंसेप्ट कुछ अच्छा वाला समझा रही हूँ। देखिए ये 3 सेल है। अब आप ग्राफ में देखिए, अगर करंट 0 है तो मैंने ईएमएफ ऑफ ईच सेल तो निकाल लिया कि 2 वोल्ट आएगा, मतलब एक सेल का 2 वोल्ट है, तो ऐसे 3 सेल टोटल 6 वोल्ट। लेकिन अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। अब यहां से तो मैं इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकती क्योंकि करंट ही 0 है यहाँ पे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालू कैसे, इनका प्रोडक्ट ही 0 हो जाएगा। तो अब मुझे ग्राफ में दूसरे पैरामीटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मुझे ग्राफ में दिया हुआ है कि जब करंट 1 एम्पियर होता है तब जो टर्मिनल वोल्टेज है ना, ये बोला है ना क्वेश्चन में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ग्राफ है, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 वोल्ट है ना। समझिएगा, टर्मिनल मतलब ये ए और ये बी, तो ये इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है ये कितना आया है, 3 वोल्ट आया है। कब, जब करंट इसमें से कितना निकल रहा है, करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर के बराबर है। तो आप चाहें तो ईएमएफ ऑफ ईच सेल भी निकाल सकते हो, या तो डायरेक्ट टोटल भी निकाल सकते हैं। मैं दोनों करके बताती हूँ, ठीक है, जिसको जो अच्छा लगे आप वो समझ लीजिएगा। तो अगर मुझे ईएमएफ ऑफ ईच सेल पता करनी है तो मैं क्या करूं, तो मुझे पता है टोटल तो इसमें 3 वोल्ट है, टोटल ईएमएफ 3 वोल्ट। तो एक सेल के देखिए टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट है। तो टोटल में तो 3 सेल्स आ गए, यानी 3 सेल्स के अक्रॉस 3 वोल्टेज है, 3 सेल के अक्रॉस 3 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। कब, जब करंट कितना है, 1 एम्पियर है। तो एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस अभी कितना होगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, 3 वोल्ट, ये 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई 3 सेल्स, तो टोटल कितना आ जाएगा, 1। ये 1 वोल्ट क्या आया, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये 1। ये इसका मतलब एक सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। तो ऐसे 3 के अक्रॉस कितना होगा, 1 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट, टोटल 3 वोल्ट, यही 3 वोल्ट आया। इस तरीके से आप एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं एक सेल का।
ठीक है, मैं आपको टोटल भी इकट्ठा भी करके बताऊंगी, डोंट वरी। ये फर्स्ट मेथड आप समझ लीजिए मेरी, क्योंकि आपको पता है मैं हर बार ट्राई करती हूँ कि फर्स्ट सेकंड जितना मैं समझा सकूं आपको समझाऊं। एनालाइज कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ताकि ऐसा देखिए, ऐसा तो क्वेश्चन आने वाला नहीं है, लेकिन हो सकता है इसके जैसा कुछ आ जाए, वहां पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एक सेल निकालने को दे दे, तब आप क्या करेंगे। तो हम सब कुछ सीख रहे हैं। ओके अब मुझे बताइए, ये इसका मुझे अगर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है तो कैसे करूं। बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूला लगा दूंगी मैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। देखिए मैं क्या इंटरेस्टेड हूं, मुझे एक सेल जो है, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर पता करना है, ओनली वन सेल का। तो कैसे पता करो, तो जाहिर सी बात है, इस सेल का जो ईएमएफ है वो कितना निकाला था मैंने, एक सेल का 2 निकाला था ना, 2 वोल्ट। तो इसकी ईएमएफ की जगह 2 रख देती हूँ, तो ईएमएफ कितना हो गया, 2 वोल्ट। करंट कितना फ्लो, करंट तो भाई सेम ही फ्लो करेगा ना, तो करंट कितना आया, करंट इसमें आ रहा है 1 एम्पियर पे बात कर रहे हैं हम लोग। आप चाहे तो 0 पे भी निकाल सकते हैं, आंसर विल बी सेम। ठीक है, अब चलिए पहले इस पे निकाल लेते, कंफ्यूज नहीं होएगा। तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा वी हमने अभी निकाला। पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना है, 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन सेल, वन सेल वो कितना है, 1 वोल्ट। तो ये 1 2 माइनस आई की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू आर। अच्छा ये आर किसका, एक इंटरनल सेल का रेजिस्टेंस निकलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सही सोचे। इसको इधर ले आऊं मैं, तो 1 आर इज इक्वल टू 2 माइनस 1, ये 1 इधर आ गया, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 ओम। ये एक 1 सेल इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ऐसे कितने सेल है, 3। तो 1 सेल का, 1 सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, 1 सेल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना है, 1 ओम है। तो ऐसे 3 सेल दिए हुए, तो 3 सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, 3 सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 1 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 3 ओम। ये 3 ओम आपका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये जो आपने सेल लगाई है, इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम का है, याद रहेगा। ठीक है, अब आपको सेकेंड मेथड में शॉर्ट में बता देती हूँ। सेकेंड मेथड देखिए, सिंपल सी बात है, आपने मुझे बोला यहाँ पे कि मैम जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आई इंटू आर। ठीक है, अब ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो ये 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसमें करंट, तब जब 3 वोल्ट था तब करंट कितना था, 1, तो 1 रख दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश नाम दे देते हैं यहाँ पे, आर डैश। मैं बताती हूँ आर डैश क्यों दिया। आर डैश क्या है, ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया मैंने नाम। ठीक है, मतलब जब आप सोचिए, आप 3 वोल्ट का मतलब क्या है कि टोटल टर्मिनल पोटेंशियल है, तो इसमें 3 सेल इंक्लूडेड है ना, तो जब 3 सेल इंक्लूडेड है तो तीनों सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है 3 वोल्ट है, तो उसमें करंट आई जा रहा है। तो ऑफकोर्स जो ये निकलेगा क्या, जब आप टोटल कहने का मतलब है टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट दे रहे हैं, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकलेगा वो भी तो टोटल ही निकलेगा। मतलब इन तीनों को मिला के एक इफेक्टिव हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकलेगा विच इज इक्वल्स टू आर डैश। ये आर डैश नाम दे दिया मैंने। ठीक है, ये आर डैश नाम दे दिया है ना। यहाँ पे अपना पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है जो कि कितना दे रहा है, 3 वोल्ट दे रहा है। मैं पीछे वापस से बना देती हूँ। देखिए ये एक सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल, करेक्ट बात है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने इफेक्टिव टोटल आर नाम दे दिया और इसके अक्रॉस मैंने क्या बोला, ये पोटेंशियोमीटर मेरा कितना शो कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट और करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होएगा। आपको एक मेथड कोई भी, आपको ये अच्छी लगे तो ये रख लीजिए, ये अच्छी लगे तो ये रख लीजिए, आंसर सेम निकलेगा, डोंट वरी। तो मुझे बताइए ईएमएफ ऑफ द बैटरी कितनी होगी, तो जाहिर सी बात है मैं टोटल तीनों की बात कर रही हूँ ना, 1 2 3 तीनों को साथ में लगाया है ना मैंने, तो तीनों का ईएमएफ भी साथ में लूंगी, जो कि कितना आया था, 6 वोल्ट। याद करिए 6 वोल्ट आया था, तीनों जब साथ में थे। ये तो 2 वोल्ट तो एक का निकला था, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर ले हम, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इंटू आर डैश, तो ये इधर गया, ये इसको मैं इधर लेके आ रही हूँ। ठीक है, आर डैश इज इक्वल टू 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3 ओम। देखिए वही निकला। अब लेकिन ये क्या निकला, टोटल।
यहाँ पे मैंने इतनी मेहनत की तब जाके मैं टोटल निकाल के लिखी। यहाँ पे मुझे 1 सेकंड में खाली फॉर्मूला लगाना था, आंसर आ गया। आप चाहे ना तो आप इस I = 0 भी पुट करेंगे, सॉरी I = 2 पुट करेंगे ना, तब भी आपका आंसर इंटरनल रेजिस्टेंस का वही आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप इस इक्वेशन के अंदर I की जगह 2 पुट कर दीजिए, डेल्टा V उस समय 0 था, EMF 6 था, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। मैं करके बताऊं? ठीक है, देखिए मैं करके बताती हूँ। जब when I = कितना 2 एम्पियर है ना, यहाँ पे ये लास्ट 2 एम्पियर, तब वोल्टेज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है उन्होंने? 0 दिया हुआ है। ईएमएफ में टोटल तीनों सेल की बात कर रही हूँ तो ईएमएफ टोटल तीनों सेल का मिला के 6 वोल्ट है। तो कितना आ जाएगा ये आंसर में? हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला? डेल्टा V = E - I R डैश। R डैश क्यों लिया? क्योंकि टोटल इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा ये 0, E की वैल्यू 6, I की वैल्यू 2 इंटू R डैश, इसको इधर कर दीजिए तो 2R डैश = 6 और R डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 3 ओम आ गई। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से पावर डिसिपेट हो रहा है और हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा, वो क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी तो हमने यही सॉल्व किया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है फॉर व्हाट करंट विल द पावर डिसिपेशन ऑफ द सर्किट विल बी मैक्सिमम। फॉर व्हाट करंट, हमें पूछ रहा है करंट, मैं इस करंट को कैपिटल आई, हमें करंट पूछ रहा है जब पावर डिसिपेशन कितना हो, पावर डिसिपेशन कितना हो? मैक्सिमम हो। तो स्टूडेंट्स पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होने की कंडीशन मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें जो मैं अभी जैसे उसमें पावर डिसिपेशन मैक्सिमम कब होता है? जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। अगर किसी बच्चे को जानना है कि ऐसा क्यों हुआ है तो प्लीज मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वो सॉल्व की, मतलब उसमें मैंने सॉल्व किया हुआ है, जहां पे मैं ड्राइव करके लेके आई हूँ कि इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर जब हो जाएंगे तब पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर देखिएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। तो इंटरनल पावर डिसिपेशन मैक्सिमम कब होगा? जब इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाए? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर। तो मुझे बताइए इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना हमारा? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा जो है 3 ओम है। लेकिन हमें तो टोटल पावर ही चाहिए ना, तो टोटल पावर के लिए हम तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया मेरा? R किसके बराबर हो गया? 3R के बराबर, सॉरी 3 के बराबर, क्योंकि 3 ओम है ना। R = 3 ओम है कि नहीं है? करेक्ट बात है। R की वैल्यू टोटल कितनी है? 3 ओम है। तो इसमें कैपिटल R किसके बराबर हो जाएगा? 3 ओम के बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू स्मॉल r डैश। मतलब ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब है कैपिटल R शुड बी इक्वल्स टू r डैश विच इज इक्वल्स टू 3 ओम। जब ये हो जाएगा तब पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। पावर डिसिपेशन विल बी मैक्सिमम। करेक्ट बात है। अब चलिए हम बस फॉर्मूला लगाते और सॉल्व कर ले। तो अब उन्होंने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? करंट पूछा है। अच्छा, पावर डिसिपेशन मैक्सिमम का लगा दिया जब रेजिस्टर ये सब बराबर, मतलब टोटल कितना हो गया हमारे पास? 3 ओम। अब करंट निकालना है, तो करंट क्या किसके बराबर होगा? टोटल ईएमएफ बराबर है और टोटल रेजिस्टेंस, वही करंट होगा। तो R प्लस R डैश कर दूं, क्योंकि टोटल मुझे एक सेल का, मुझे एक सेल का रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर है स्टूडेंट्स? 3 ओम के बराबर है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ द सेल इज 6। करेक्ट बात है। R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू इस पावर मैक्सिमम चाहिए ना, मैक्सिमम पावर। तो R इज इक्वल्स टू R डैश। तो इस R की जगह मैं R डैश कर दूं प्लस R डैश हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 6। R डैश की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 3, 3 प्लस 3, दैट इज इक्वल्स टू 6/6 विच इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। कहने का मतलब है कि सर्किट के अंदर क्या पूछा है? फॉर व्हाट करंट विल द पावर डिसिपेशन ऑफ द सर्किट विद मैक्सिमम। करंट की किस वैल्यू के लिए पावर डिसिपेशन ज्यादा होगा? तो जब करंट की वैल्यू 1 एम्पियर हो जाएगी तब पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, सो होप आपको ये वीडियो काफी लॉन्ग हो गया, ट्राई किया है मैंने समझाने का, और होपफुली आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।